मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। अब हम कहेंगे कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। किसी भी डिफरेंशियल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियसली नॉन एग्जैक्ट होगी तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की एंट्री होगी। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नंबर की बात करूं तो वो इनफाइनाइट होते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 तो मैंने भी दिखा दिए, ठीक है, कि एक से ज्यादा होंगे, एक तो नहीं हो सकता। आगे बात समझ, ठीक है। अब कैसे है, क्यों है, वो चीज अब देखते हैं, ठीक है, कैसे है, किस तरीके से है। तो देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि मेरे पास जो mdx प्लस के ndy, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, नॉन एग्जैक्ट। अब मैंने यहाँ पे म्यू क्या माना था, म्यू जो एक्स वाई का क्या है फंक्शन, इसको क्या माना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना देता है, एग्जैक्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। तो ये मेरे पास देखो म्यू एम dx प्लस के म्यू एन dy इक्वल टू 0, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतना फंडा क्लियर है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन मैंने शुरू में आपको बताई थी जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कराया था, तो वहां पे आपने देखा था कि अगर ये मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे फंक्शन, किसका फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, इक्वल होगा इतने पोर्शन। इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, यस या नो, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है, कि मेरे पास अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि ये पोर्शन जो है इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर, कितनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक लॉजिक यूज किया है, किस तरीके से किया है, देखो यहाँ पे जो ये जी होगा ये एक्स वाई का फंक्शन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन एफ ले लिया, कैपिटल एफ। अब कैसा कैपिटल एफ, ये फंक्शन कैसा लिया कि ये जो है यहाँ पे जो बैठा है इसका फंक्शन है। आगे बात समझ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कैपिटल एफ लिया, कैसे लिया, कैपिटल एफ ऐसे, जो ये फंक्शन मैंने माना है एक्स वाई का जो फंक्शन माना है इसका क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन का मैं कर रही हूँ डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे होता है बताओ जल्दी फटाफट, मैं इसको कर रही हूँ छोटा और साइड में बता रही हूँ, बताओ कैसे होता है डेरिवेटिव। देखो मैंने एक फंक्शन लिया, यहाँ पे जो अलग कंसेप्ट यूज किया गया है इनफाइनाइट शो करने के लिए, कि मैंने एक फंक्शन ले लिया, किसका फंक्शन लिया, जो यहाँ पे बैठा है इसका फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, ठीक है, करते हैं, डेरिवेटिव तो हमें आता है। अब देखो सिंपल सी चीज है, इसे बताने से पहले एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मेरे पास e की पावर एक्स स्क्वायर है, मुझे इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि भाई e की पावर x का जो होता है, e की पावर x होता है, तो मैंने इसको लिख दिया, जो भी इसकी पावर में है इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अब क्या करते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है इसका भी तो करते हैं हम, इसका आगे इस तरीके से, ये इस चीज से सभी राजी हैं, क्लियर है, ऐसे ही तो करते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पे x की पावर 4 होता है, x की पावर 5 होता है, जो भी है, मतलब मेन चीज होता है हमें पता है e की पावर x का e की पावर x होता है, पर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसका हम अलग से करें। तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मेरे पास जो डेरिवेटिव होगा भाई इसका तो होगा ही होगा f का। आगे बात समझ, अब ये f, ये भी किसका फंक्शन होगा, g का, भाई इसका तो होगा ही होगा। अब उसके बाद जो भाई ये वाला पोर्शन बैठा है इसका भी तो होगा, e की पावर x का तो होगा ही होगा, पर जो ये बैठा है इसका भी तो होगा, तो सिमिलरली इसका तो होगा ही होगा, जो ये g बैठा है इसका भी तो होगा, ये चीज। तो आपने इस चीज से इसको रिलेट कर लिया, ठीक है, हो गया क्लियर, आगे बात समझ। तो मैंने जब इसका डेरिवेटिव किया तो वो इस तरीके से होता है, हम करते भी हैं।
ये यहाँ पे एक मतलब नॉर्मली जनरली मैं आपको बता रही हूँ, करते हम इस तरीके से हैं, और ये हमेशा बहुत चीजों में होता है, ऐसा नहीं सिर्फ e की पावर x में होता है, साइन x में भी होता है, कोस x में। जैसे साइन x का मैंने ले लिया साइन x स्क्वायर, तो मैं पहले साइन x का करूंगी, फिर जो x स्क्वायर है उसका अलग से। तो वही चीज है कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, इसका तो मैं करूंगी ही करूंगी, ठीक है, आगे बात समझ। और इसके बाद जो मैं करूंगी साइन एक्स का, वो भी तो मेरे पास एक्स का ही फंक्शन होगा, तो वो भी मेरे पास जी का फंक्शन होगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का भी तो करूंगी। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको रिलेट कर दिया, आप देख लेना, इसको मैं लिखा रहने देती हूँ क्योंकि बाद में ये चीज ध्यान ना रहे। ओके, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस डी एफ को इसको मान लिया यहाँ पे स्मॉल एफ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ जी और डी जी, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डी जी, तो मैं डीजी की वैल्यू फाइंड करूंगी, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। अब यहाँ पे डीजी की जगह मैं ये रख दूंगी, एक मिनट, डीजी की जगह क्या है, मैं ये रख दूंगी। तो मैंने यहाँ ये पूरा का पूरा पोर्शन रख दिया। अब ये तो यहाँ पे बैठा है, ये इधर चला गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, डी, ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ जी म्यू एम डी एक्स प्लस के एफ ऑफ जी म्यू एन टी वन। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि मेरे पास एक फंक्शन, देखो ये मेरे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये चीज किसकी होती है, एग्जैक्ट की कंडीशन होती है। तो मेरे पास पहले देखो, यहाँ पे मैं अब रिलेट कर रही हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। अब किस तरीके से रिलेट कर रही हूँ, मेरे पास पहले था एम डी एक्स इक्वल टू 0, ये क्या थी, नॉन एग्जैक्ट, क्या थी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, एम डी एक्स एन डी वाई, तो यहाँ पे बैठा, इसके साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस फैक्टर के मल्टीप्लाई होते ही, बात समझ आ रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट किया कि उसका डेरिवेटिव इस पूरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये भी क्या होती है, बाय द डेफिनेशन ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। मतलब कौन सी एग्जैक्ट है मेरे पास, एफ ऑफ जी म्यू एम डी एक्स प्लस के एफ ऑफ जी म्यू एंड डी वाई इक्वल टू जी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट। किस तरीके से ये एग्जैक्ट कब होती है, देखो हम अगर डेफिनेशन से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब मेरे पास एक फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि उसका डेरिवेटिव इस वाले पोर्शन के क्या आ जाए, इक्वल। तो वही तो चीज हो रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ये क्या है मेरे पास, एग्जैक्ट। आगे बात समझ। अब ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट क्यों बनी, जब मैंने इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, किस फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से। तो ये वाला फैक्टर मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे म्यू किसका फंक्शन, एक्स वाई का, जी किसका फंक्शन, एक्स वाई का, तो ये भी पूरा का पूरा फंक्शन किसका होगा, एक्स वाई का। तो टोटल किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का। तो यहाँ पे एक फैक्टर ऐसा आ गया जो मेरे पास क्या, एक्स वाई का फंक्शन। बात समझ आई। देखो ये मेरे पास क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन आई है। तो इस कंडीशन से क्या दिख रहा है कि मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ऐसा ढूंढ लिया जिसका डेरिवेटिव इस पूरे के इक्वल है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट बनी है, तो इसमें इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा है, ये वाला। तो इससे मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन गया, एग्जैक्ट बन गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी मैं जो शुरू में था, ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के चली थी कि मेरे पास म्यू क्या है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो एक्स वाई का फंक्शन है। अब इसके साथ यहाँ पे ये और आ गया। अब ये तो मैंने अपनी साइड से लिया था ना एक फंक्शन, अब ये तो मेरे पास आर्बिट्रेरी हो सकता है। तो ये मतलब इसका कहने का मतलब क्या, आर्बिट्रेरी है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। ये मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चली, आगे बात समझ, ठीक है। अब इसके साथ एक और आ गया, ये पूरा आ गया, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही। अब ये क्या हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी हो सकते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी फंक्शंस मतलब इनफाइनाइट। तो यहाँ से मेरा सिर्फ बताने का तरीका ये था कि मैंने जो ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू माना, ठीक है, तो मैंने ये चीज दिखा दी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू हमने अपनी साइड से एक मान लिया, पर एक होता नहीं है। यहाँ पे इसके साथ आर्बिट्रेरी फंक्शंस
क्या है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मेरे पास जो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इनफाइनाइट होते हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिखा दिए। आगे बात समझ, ठीक है। तो इसका मतलब एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं। एक से ज्यादा होते हैं तो कितने होते हैं भाई, एक से ज्यादा। यहाँ पे दिस इज द आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये फंक्शन ही तो है आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, आर्बिट्रेरी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आर्बिट्रेरी फंक्शन मल्टीप्लाई होते ही ये मेरे पास क्या बन रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होंगे मेरे पास, इनफाइनाइट। तो ये जो आपका डाउट था, एक मिनट, ये जो आपका डाउट था क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ही होता है, तो हमने दिखा दिया नहीं, एक से ज्यादा होते हैं। कितने एक से ज्यादा होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों होते हैं, रीजन बता दिया कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया तो वहां पे हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन से उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वो भी मेरे पास क्या बन रही है, फैक्टर बन रहा है, तो आर्बिट्रेरी फंक्शन इनफाइनाइट, ठीक है। तो दिस इज इनफाइनाइट, क्लियर। अब ये इसका और इसका आंसर तो मुझे मिल गया। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।